अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात होगी जी बावर्चन आंटी के घर से आई खुशी की खबर। खुशी की खबर सुनकर पूरी फैमिली होश खो बैठी और खुशी से पागल हो गई। और ज़ाहिर बात है, जब बंदा खुश होता है तो फिर कोई खाने पीने का बंदोबस्त करता है, कोई आउटिंग होती है, कोई पिकनिक होती है, कोई घूमना फिरना होता है, कोई शॉपिंग होती है। खुशी को ऐसे ही सब लोग एंजॉय करते हैं, कोई मूवीज़ देखने जाते हैं, अपने अपने शौक़ होते हैं, कुछ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, सजदा रेज़ हो जाते हैं अल्लाह ताला की सामने। तो हमने भी देखा बावर्चन आंटी के घर में जो खुशी की खबर एक लहर दौड़ गई है, और उसके बाद इस खुशी को सेलिब्रेट कैसे किया गया। आपको अगर आज आपने वीडियो देखी हो बावर्चन आंटी की, तो आपको पता चल गया होगा कि उसकी सेलिब्रेशन किस तरह की गई। सारी फैमिली जो है बमा बहू और उनके बच्चों समेत सबके सब पहुंचे समंदर पर, ठीक है जी, इंजॉय करने के लिए। सारी फैमिली जो है वो पहुंची इंजॉय करने के लिए, लेकिन एक घर का अहम तरीन फर्द, फर्द कह लें या बंदी कह लें, घर का फर्द ही हुआ ना, फीमेल है या मेल है उसमें आप ना जाएं। घर का एक अहम फर्द जिसको घूमने फिरने का बहुत शौक है, बहुत शौक है, जो मरता है बंदा, मतलब कि इन चीज़ों पे घूमना फिरना खाना पीना एंजॉय करना, उसकी ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ यही है। उसको देख के लगता ये है कि इंसान दुनिया में सिर्फ खाने पीने एंजॉय करने मौज मस्ती करने घूमने फिरने के लिए आए हैं। इंसान का दुनिया में आने का और कोई मकसद है ही नहीं। उस बंदे की ज़िंदगी को देख के हमें सिर्फ यही लगता है। और उस बंदे के बगैर इन लोगों ने पिकनिक कर ली, हालांकि वो इतने दिन से इनके साथ रह रहा था। और उसके जब वो यहाँ पे था तो इन लोगों को बिल्कुल ख्याल नहीं आया पिकनिक समेत। और एक और बात आज मैंने बावर्चन आंटी की पकड़ी है, उस पर भी बात करते हैं। क्या बात है वो आगे चल के आपको बताती हूँ। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो सबसे पहले तो वो बात शेयर करती हूँ आपसे जो बावर्चन आंटी ने की अपनी वीडियो में। बावर्चन आंटी ने कहा कि अकेले मुझे पिकनिक पे जाना घूमना फिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ जब भी कहीं जाऊँ तो मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरे दिल में होता है कि भाई हम एक से ज़्यादा अफराद जो हैं वो बाहर जाएं घूमने फिरने के लिए। अकेले मुझे मज़ा नहीं आता, और अगर पूरी फैमिली साथ हो तो फिर तो क्या ही बात है। जो मज़ा फैमिली के साथ होता है पिकनिक पे जाने का या घूमने फिरने का, वो अकेले में नहीं होता। मैं बहुत जो हूँ ना इस चीज़ को, मतलब कि मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता जब मैं अकेली कहीं जाती हूँ, तो मैं सबके साथ मज़ा आता है मुझे। और आज मेरी सारी फैमिली जा रही है, मेरी बहू भी जा रही हैं, फिर उन्होंने नाम भी लिए अपने बच्चों के। तो हम सब जा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उन्होंने खुशी में तरह तरह के खाने भी बनाए। पूरी रात उनको नींद नहीं आई, पूरी रात वो पूरा टब्बर इतने खुश थे, इतने एक्साइटेड थे कि उन्हें मतलब आराम भी नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आगे जाके हमने इंजॉय करना है और हमने अपनी एनर्जी सेव करनी है, अपनी एनर्जी बचा के रखें और हम अपनी नींद को पूरा करें, ताकि हम जो इतना पैसा लगा के जा रहे हैं तो हम अच्छे से इंजॉय कर पाएँ। और इतने सालों के बाद, तकरीबन 2 साल के बाद, उनका कहना है कि यूँ विद फैमिली, वैसे तो वो जाती रहती हैं, आप सबको पता है कि वो जाती रहती हैं, लेकिन विद फैमिली के साथ जो एक उनका 2 साल के बाद टूर था पिकनिक का, जो उन्होंने बिल्कुल भी, मैं कहती हूँ ना, वो थकावट के नज़र कर दिया। तो पूरी रात वो सोई नहीं है और सारी रात वो चूल्हा चक्की करती रहीं, हांडियाँ पकाती रहीं, सुबह उठ के वो पराठे तलती रहीं, और ख़ुद को थका के वो बैठी हैं गाड़ी में। और फिर अच्छा खासा सफ़र है जी, वो भी किया, और वहाँ पहुँच के खैर उन्होंने एंजॉय तो किया। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि आंटी जी ने ये जो कहा कि विद फैमिली एंजॉयमेंट जो है वो बहुत अच्छी होती है, जबकि फैमिली तो कंप्लीट ही नहीं थी। फैमिली तो अभी भी कंप्लीट नहीं थी, अभी भी अहम लोग मिसिंग थे। वो लोग मिस थे जिनसे आंटी सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, जिनके बारे में आंटी कहती हैं कि ये मेरी सबसे लाडली छोटी बेटी है और इसको मैंने बहुत नाज़ों से पाला है। यहाँ तक कि अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी, उसमें मैंने कुछ आंटी जी के ऐसे इमोशनल मोमेंट्स शेयर किए जिसमें आंटी अपनी बेटी को कुकिंग सिखाते हुए तकरीबन रो ही पड़ी थी। मतलब कि रोने वाली ही हो गई थी कि हाय ओ मेरे और अब्बा, मेरी धी नूं गर्मी दे विच भी कुकिंग करना पैंदी है वीडियो दी खातिर। और बनाई सारी वो डिश आंटी जी ने खुद ही थी, लेकिन आंटी जी बार बार वीडियो में यही सुनाती दिखाई दी कि मैं नहीं देख पा रही, ना ना मुझसे ना बर्दाश्त हो पाएगा ये सब कुछ। मैं कैसे इन गुनाहगार आंखों से अपनी बच्ची को कुकिंग करते हुए देखूंगी। मेरी बच्ची के नाजुक फूलों की तरह हाथ
आज तक मैंने अपनी बच्ची को किचन की तरफ भटकने भी नहीं दिया, मेरे हाथ का छाला। तो मैं कैसे वीडियो की खातिर भी मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं अपनी बेटी को आग के ऊपर खड़ा कर दूं, वो भी गर्मी में, और वो भी सर के ऊपर दुपट्टा करके। बड़ा मुश्किल है जी मेरे लिए, बड़ा। और तकरीबन आंटी ने ये बात कई बार वीडियो में की, यहाँ तक कि आंटी रोने पे आ गई थी। और फिर बेटी ने कहा, अरे अम्मा क्या हुआ, आप भी तो बनाती हो ना, आप तो देख के भी बना लेती हो, आप भी तुम्हारे लिए रोज़ खाना बनाती हो, तो क्या हुआ अगर आज मैंने चमचा हिला दिया है तो है। तो आंटी जी जिस शहजादी बेटी के लिए लोगों को काट खाने को दौड़ती हैं, झोलियाँ उठा उठा के बद्दुआएं देती हैं, वो तो मिस थी, वो तो अहम बंदा तो था ही नहीं साथ। तो फिर आंटी जी इतनी खुश कैसे हो सकती हैं। मुझे समझ नहीं आई कि बेटी जब आई हुई थी आपने पिकनिक नहीं मनाई, जबकि मौसम तो उस टाइम भी अच्छा खासा ठंडा था, बारिशें हो रही थीं। लेकिन अब जब आप लोगों को ये खुशी की खबर मिली कि वो मुहतरमा जो है वो घर लौट गई हैं, लौट आए हम, वो क्या है एक सॉन्ग, खैर वो लौट गई हैं, अपने पिया घर सुधार गई हैं। मुझे लगता है जिन्नात का सफाया कर दिया है आपके दामाद ने। वाह क्या बात है आपके दामाद की। एक नारा लगना चाहिए जी बच्चन आंटी के दामाद के लिए। तो बच्चन आंटी का दामाद जिंदाबाद, जिसने 1-2 महीने के अंदर अंदर ही जिन्नात का खात्मा कर दिया। वाह क्या बात है, क्लैपिंग होनी चाहिए। और वो अपनी जोजा मुहतरमा को वापस ले गया। तो ये खुशी, इस चीज़ की इतनी कोई खुशी थी, इतनी कोई खुशी थी कि इस फैमिली ने पिकनिक का प्रोग्राम बना लिया और अपना पूरा फैमिला लेके आंटी जी पहुंच गई इंजॉय करने के लिए। और मैं हैरान थी आंटी जी को देख के कि आंटी जी बेटी के जाने की वजह से इतनी खुश हैं, इतनी खुश हैं कि आंटी ये भी भूल गई हैं कि हमारी कंप्लीट फैमिली होती है जब मेरी छोटी बेटी और दामाद और उसका बेटा यानी कि नवासा हमारा साथ हो। तो आंटी जी कहती है हमारी फैमिली के साथ हम जो जा रहे हैं ना तो बड़ा मज़ा हमें आएगा। और पिकनिक पे मैं कहती हूँ कि सबसे जो अहम चीज़ जो मैंने नोट की, एक तो इनके नीले पीले सावे गनार हैं खट्टे पीले रंग के सूट, इनकी बहू का है गोला गंडा, इनकी बहू बन के गई। और बेटी भी गोला गंडा जो दुपट्टा है, सात रंगी दुपट्टा, मतलब सस्ता तरीन ड्रेसिंग। भाई इतना खर्चा आप करके जा रहे हो, आपने हाइट बुक करवाया है, आप इतने खाने पका के लेके जा रहे हो और आपने वीडियो बनानी है, तो वीडियो में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या होती है? ड्रेसिंग, कपड़े, कि आप कपड़े कैसे पहन रहे हो। आप सी साइड पे जा रहे हो तो उस हिसाब से आपकी ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए। तो मैं तो हैरान रह गई एकदम से, मुझे ना मेरा तो त्राह निकल गया जब मैंने ना इनकी बहू को देखा। नीचे वो प्लाजो टाइप उन्होंने जीन्स पहनी हुई थी और ऊपर उन्होंने गोला गंडा 3 रंगा, नीला पीला काला एक अजीब सी किस्म की शर्ट जो है वो पहनी हुई थी। मतलब मेरी समझ में नहीं आई कि ये कौन सा फैशन है और ये कौन से सस्ते बाज़ारों से ख़रीदे गए कपड़े हैं जो इन्होंने कराची जाने के लिए समंदर की सैर तफरी के लिए सिलेक्ट किए, मेरे समझ से बाहर थे। और इनकी शहजादी पुत्री जो साथ गई थी उसके जो दुपट्टा था, सत रंगी दुपट्टा, वो लहरा रही थी। तो मैं हंसी जा रही थी कि यार आप लोगों को इतनी सेंस नहीं है, आप लोग इतना अरसा हो गया सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो और अभी तक आपको ये नहीं पता कि हमने किस तरह के दुपट्टे लेने हैं, किस तरह के सूट पहनने हैं, किस तरह की हमारी ड्रेसिंग होनी चाहिए। और बड़ोले जितना मुंह ले के वो बंदी बार बार अपना मुंह दिखा रही है कैमरा में और उसके मुंह के ऊपर इतना बड़ा पिंपल। तो मुझे याद आया ये आए रोज़ जो चिल्तन प्योर की करती रहती हैं, ये साबुन, ये मास्क, ये वो, ये ऐसे, ये वैसे, उसका क्या फ़ायदा। और जो आंटी जी ने वो एक कहवा बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ रेकमेंड किया था कि ये करेगा पतला आपको, ज़रूर करेगा पतला आपको, तो वो इनकी बेटी के ऊपर असरअंदाज क्यों नहीं हुआ। और इनके बड़े बेटे के ऊपर जिनकी तोंद जो है इतनी बढ़ चुकी है कि वो अपने पाँव नहीं देख सकते, कि वो नीचे जब नज़रें करें अपने पाँव देखने के लिए सर झुकाएं तो उनका पाँव नहीं वो देख सकते, क्योंकि बीच में उनके तोंद आ जाती है। ओए होए होए होए। तो इतना मुझे मतलब कि, और जो आंटी जी ने हांडियाँ पैक की हैं, आंटी जी ने जो हांडियाँ पैक की हैं कीमे वाली, और वो कौरमा जो बनाया उन्होंने, बीफ मटन पुलाव जो भी था, बीफ मटन था शायद, उन्होंने बीफ कीमा था और मटन का कढ़ाई थी,
उन्होंने जो उन हांडियों को गर्मी में दम लगाया है, मैं कहती हूँ ओए होए 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 होए, अल्लाह मुआफ़ यार, आप लोगों के घर कोई ऐसे बड़े-बड़े जार नहीं थे, बड़ा कोई हॉट पॉट जो लॉक हो जाए जिसमें बंदा आप सालन डाल ले और वो सेफ़ली चला जाए, या आपके घर में कोई बास्केट नहीं थी, पिकनिक बास्केट्स जो होती हैं जिसमें हम अपनी चीज़ें रख लेते हैं। तो वो आराम से उसमें सब कुछ रख के तो वो पीछे गाड़ी में रख सकता है बंदा। लेकिन आंटी जी ने तो घर के सारे अलमारी में से पुराने दुपट्टे निकाले, सारे पुराने दुपट्टे निकाले और नीचे बिछा के भी उसके अंदर वो हांडियाँ, देचकियाँ, कटवियाँ रख के ऊपर से सही उसको कस के बांध दिया। तो आप सोचें कि गर्मी एक तो ऊपर से उसको आप हवा भी नहीं लगने दे रहे हो और आपने उसको दम पे लगा दिया, जैसे चावलों को दम लगाते हैं उस तरह करके आपने डिग्गी में फेंकवा दी। खैर वो पहुंच गया भाई, क्योंकि वो खुश्क सालन था, बच गया, ख़राब नहीं हुआ और जाते ही फिर इन्होंने खा भी लिया, वरना तो वो सालन ज़रूर जो है वो ख़राब ही होना था, स्मेल उसमें पड़ जानी थी जिस तरह आंटी ने। तो मैनर्स तो इनके अंदर हैं ही नहीं बिल्कुल भी, कोई मतलब तरीका ही, तौर तरीके ही नहीं है। कहीं जाना है तो किस तरह रेडी होना है, कहीं जाना है तो किस तरह से हमने अपना सामान कैरी करना है, नो नो, ज़ीरो ज़ीरो। तो जी, खुशी की खबर आपको समझ आ गई होगी, छोटी सपुत्री अपने घर लौट गई हैं। इससे बड़ी खुशी की खबर क्या होगी एक माँ-बाप के लिए। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हर बेटी को अपने घर में आबाद रखे, शाद रखे और इस खुशी को एन्जॉय किया और मनाया आप सबके सामने किस तरह। और अब पुत्री को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो फैमिली होती है ना, वो वही होती है जो अम्मा के पुत्र हैं, अम्मा के घर के अफराद हैं, ठीक है ना? अगर फैमिली में वो बेटी शामिल होती तो अम्मा यूँ ना कहती कि हम विद फैमिली जा रहे हैं, अम्मा ज़रूर ज़िक्र करती कि भई एक बच्ची नहीं जा रही, बाकी हम पूरी फैमिली जा रहे हैं, तो हम उसको मिस करेंगे। लेकिन आंटी जी इतनी कोई रिलैक्स थी ज़हनी तौर पे कि उस बंदी ने इतना मेंटली माँ को डिस्टर्ब किए रखा है इतने महीने कि आंटी बिल्कुल शांत थी, कूल थी, रिलैक्स थी। और कितने दिनों के बाद मैंने आंटी और अंकल के फेस पे एक सुकून देखा, एक आराम देखा जो साफ नज़र आ रहा था कि एक तवील मुद्दत के बाद आंटी और अंकल को राहत नसीब हुई है। और आंटी ने तो चक दे फट्टे कर दिया है, सावा चोला ते काला ट्राउज़र ते उत्ते काला शिफॉन दा दुपट्टा, तो ऊपर जोड़ा जूड़ा कस के और अंकल के लिए नए-नए ट्राउज़र्स। तो मैं कहती हूँ आंटी जी प्लीज़ ब्रांड के अंकल के लिए ट्राउज़र शर्ट्स ले लिया करें। ये सस्ते बाज़ारों से ये लचक वाला कपड़ा, लचकने वाला कपड़ा जो आपकी बहू कह रही थी, ढीला-ढाला कपड़ा, ये थोड़ा-सा प्लीज़ थोड़ा गौर करें, अच्छे खासा पैसा कमाते हैं आप, तो अंकल को अच्छे ब्रांड्स के जो है ना ट्राउज़र शर्ट्स पहनाया करें। बहरहाल जी, अब आपने अपनी राय का इज़हार करना है कि आंटी जी जो अंकल जी के फेस पे मैं सुकून और राहत देख रही हूँ कि आपने वो देखी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।